वेलकम प्यारे बच्चों। अगेन वी आर स्टार्टिंग our classes through the YouTube, and today we will start the coordinate compound. तो प्यारे बच्चों, पहले हम से समझेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कैसा होता है, किस तरीके से। इसमें कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, चारों तरफ ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। दे हैव द lone pair electrons like the ammonia, like the water. ये क्या करते हैं, ये अपने ही दो इलेक्ट्रॉन देके एक बॉन्ड बनाएंगे। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज आल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। These two electrons given by the ammonia, not by the neon, and shared by the both. So this type of bond is called the coordinate bond, and the compound, this compound is called the coordinate compound. Where also we can write this thing in nickel NH3 4 time bracket close. This is the coordinate compound, or we can say it is a complex compound. प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम इस मॉलिक्यूल का कुछ अपना रूल है, जैसे इनको क्या बोलते हैं, किस तरीके से क्या कहते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ हम कोई पॉजिटिव नेचर वाला लिखेंगे, जैसे पोटेशियम 3, तो पॉजिटिव इज हेयर। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो यहाँ नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव आयन, एंड देयर इज ए पॉजिटिव आयंस. These negative and positive ions are not included in the complex compound. The complex compound is within this bracket. प्यारे बच्चों, we can see this is the positive, this is the negative part outside the complex compound, and we call them counter ions. क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इनको? काउंटर आयंस। जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, व्हाट आर दीज? दीज आर द काउंटर आयंस। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो बीच में जो एटम तुम्हें दिख रहा है, एलिमेंट्स जो है निकल, तो निकल इज कॉल्ड द सेंट्रल मेटल। निकल इज कॉल्ड द सेंट्रल मेटल, क्योंकि सेंटर में देखो सेंट्रल मेटल। प्यारे बच्चों, जो ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं यहाँ पे, दिस अमोनिया और एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द लिगेंड्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? लिगेंड्स बोलते हैं। ये लिगेंड्स हैं। तो एक फॉर्मूला लिखने का जो तरीका है, शुरू में प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आते हैं, फिर जैसे ब्रैकेट स्टार्ट होती है तो सेंट्रल मेटल आता है, फिर इसके बाद लिगेंड्स आते हैं, और इसके बाद नेगेटिव आयंस आते हैं। तो ये मेथड है इसका। यहाँ पे हमने समझा कि काउंटर आयंस क्या है, लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है। अब हम एक टर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो प्यारे बच्चों, स्फीयर का मीनिंग होता है गोला। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां बने हैं उसका एक गोला, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको अगर ध्यान से देखें हम पूरे को, ये क्या है? इट इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। प्यारे बच्चों, जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, ये क्या है? इट इज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दिस इज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्यारे बच्चों, इसमें एक वर्ड और आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बॉन्ड काउंट कर लेंगे कितने, 1 2 3। दिस इज द
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट नंबर एंड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम बात करते हैं, एक टर्म इसमें आती है पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन। तो प्यारे बच्चों, पॉलीहेड्रन का जो वर्ड मीनिंग है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी कि शेप। जैसे हमने पढ़ा है कि 2 अगर चारों तरफ होते हैं तो उसमें लीनियर होती है, 3 चारों तरफ होते हैं किसी एटम के तो ट्रायंगल बनती है, 4 में टेट्राहेड्रल बनती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी कुछ इनकी अपनी अपनी ज्योमेट्री रहेंगी कि 4 होंगे तो ऐसा होगा, 3 होंगे तो ऐसा होगा, 5 होंगे तो ऐसा होगा, 6 होंगे तो ऐसा होगा। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। प्यारे बच्चों, ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि जो निकल है, जो सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी बात आती है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम +3 है, निकल का हमें कैलकुलेट करना है, पता नहीं x मान लिया इसको। अमोनिया न्यूट्रल होता है प्यारे बच्चों, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव है तो ये 4 नेगेटिव हो गई, 4 नेगेटिव। तो ओवरऑल चार्ज कोई हमें अपीयर नहीं हो रहा है, 0 के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू बन जाती है ये +3, ये -3, ये बन गया +1। तो निकल के ऊपर यहाँ पॉजिटिव वैलेंसी जो है वो +1 यहाँ पे रही है। तो इस तरीके से हम निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एक थ्योरी की। इसी के बेस पे एक थ्योरी बनी है जिसका नाम है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी। ये थ्योरी क्या बताती है, ये बताती है कि इसके पास प्राइमरी वैलेंसी भी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है द 2 वैलेंसी, वन इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड अदर इज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्यारे बच्चों, इसने कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस किया है, जैसे कि +1 चार्ज है। तो प्यारे बच्चों, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, ये +1 क्या हुई यहाँ पे, इसकी 1 +1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1 कहेंगे यहाँ पे, 1 क्या है इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। फिर प्यारे बच्चों, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुई, 4 हुई। तो इस तरीके से हम इसकी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बता सकते हैं। वर्नर थ्योरी का एक पॉइंट हो गया है। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें, पहले देखो थोड़ा सा और कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, जो इसके ऊपर चार्ज, जिसने जो लॉस की इलेक्ट्रॉन्स, वो प्राइमरी है। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो प्यारे बच्चों, जो इसके ऊपर चार्ज था प्लस माइनस, उसको सेटिस्फाइड कौन करता है, उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है। तो प्यारे बच्चों, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन करते हैं, ये काउंटर आयंस बैलेंस करते हैं, न्यूट्रल करते हैं उसको। तो ये पूछ सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन करता है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द काउंटर आयंस। प्यारे बच्चों, जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको कौन बनाता है, उसको कौन सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को लिगेंड सेटिस्फाइड करते हैं। Because this valency is formed by the ligands। अब बात करें, इसने कहा कि पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल मीन्स इनकी ज्योमेट्री होती है अपनी कुछ। जैसे अगर 4 है, 4 लिगेंड है, तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है एंड इट में बी टेट्राहेड्रल। 6 में प्यारे बच्चों ऑक्टाहेड्रल, 5 में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, जैसे ट्रायंगल बनी 5 में और एक ऊपर एक नीचे
ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल। तो प्यारे बच्चों इस टाइप की कुछ ज्योमेट्री भी यहाँ पे रहेंगी। हम यहाँ बर्नौली थ्योरी के अंदर ऐसे पॉइंट दे सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट है कि इसके अंदर जो है ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड में 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर हम सेकंड पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द काउंट्राइन and secondary valence, primary is satisfied by the contrain and secondary valence is satisfied by the ligands। तो प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट में हम दे सकते हैं कि पॉलीहाइड्रल, देखो सेकंड में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी को, और थर्ड में क्या है पॉलीहाइड्रल बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैज देयर ओन ज्योमेट्री। तो प्यारे बच्चों ये था इसकी इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट कंपाउंड की भी। टुडे यू विल लर्न दिस एंड आई विल टेल यू सम लिस्ट ऑफ द लिगेंड्स। मैं तुम्हें कुछ लिगेंड्स की एक लिस्ट भी दूंगा और इन लिगेंड्स को बोलते कैसे हैं वो भी बताऊंगा। प्यारे बच्चों इन लिगेंड्स का अपना कुछ रूल है। अगर हम पॉजिटिव लिगेंड राइट करते हैं, पॉजिटिव बहुत रेयरली हमें मिलेंगे, उसके पीछे हम IUM लगाएंगे। अगर नेगेटिव राइट करते हैं तो प्यारे बच्चों उसके पीछे हम O लगाएंगे, O। नेगेटिव के पीछे O, पॉजिटिव के पीछे IUM। और जो न्यूट्रल होते हैं प्यारे बच्चों, न्यूट्रल में हम उसको न्यूट्रल रखेंगे, मतलब कुछ भी उसके लिए नहीं यूज करेंगे, वो अपना ही वर्ड होगा, अपने आप में उसका डिफरेंट वर्ड होगा, उसके लिए कोई रूल नहीं है। तो प्यारे बच्चों जैसे अगर हम बात करें कि F नेगेटिव, F-1 इट कैन डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एक यहाँ पे लिगेंड बन चुका है और इसको बोल देंगे फ्लोराइडो। फ्लोराइडो देखिए प्यारे बच्चों Cl नेगेटिव को बोलेंगे हम क्लोराइडो। अगर यहाँ पे Br नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो। प्यारे बच्चों ये जो बात हो रही है ये ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है। अगर Cl ब्रैकेट से बाहर है तो उसको क्लोराइड बोलेंगे, क्लोराइडो नहीं बोलेंगे। तो ये क्लोराइडो है, ये फ्लोराइडो है, ये क्लोराइडो है और ये ब्रोमाइडो है। अगर ब्रैकेट के बाहर है तो क्लोराइड बोलेंगे। इफ Cl इज इन विद इन द ब्रैकेट देन क्लोराइडो, विद इन द ब्रैकेट टाइप का तो फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो ऐसे। CO3-2 प्यारे बच्चों कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, सल्फेटो। तो इस तरीके से हम इनको बोलेंगे। और देखिए इसमें COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। देखिए कुछ न्यूट्रल भी हैं, जैसे वाटर न्यूट्रल है, ये अमोनिया है, ये कोई अमीन भी है CH2 CH2 NH2 NH2, CO भी है, NO भी है, ये कुछ न्यूट्रल भी है। जैसे कि वाटर को एक्वा बोलते हैं, एक्वा। इसको प्यारे बच्चों अमीन बोलते हैं, अमीन, इनके अपने नेम है। इसको प्यारे बच्चों इथेन 1,2 डाइअमीन बोलते हैं। इथेन देखिए इथेन है 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन। इसको EN सिंबल के साथ भी लिखते हैं, EN सिंबल। ऑक्जेलेटो को OX सिंबल के साथ भी लिखेंगे। CO कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। ये प्यारे बच्चों नाइट्रोसाइल, विदा नाइट्रोसाइल, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, CO। ये कोबाल्ट नहीं है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन है। कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल,
कार्बोक्साइल। तो अब हम इथेन 1,2 डाइमीन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। CH2 CH2 N यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह लिखा है यहाँ पे एसीटेट ग्रुप COO CH3 CH2 बनेगा CH2 COO नेगेटिव। ये भी प्यारे बच्चों CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव। ये देखिए इसका नेम हो गया EDTA इथाइलिन डाइमीन। इसको कॉमन नेम में इथाइन 1,2 डाइमीन को इथाइलिन डाइमीन भी बोलते हैं या इथेन 1,2 डाइमीन भी कह सकते हो। टेट्रा एसीटेटो 4 बार एसीटेटो है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है उसके बेस पे इनको डेंटेट भी बोलते हैं। डेंट मतलब दांत होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक डेंट बोलते हैं। तो जैसे ये क्या है, ये एक यूनिडेंटेट है। यूनी मीन्स वन, मोनोडेंटेट कह सकते हो। इट इज आल्सो यूनिडेंटेट। ये डाई हो गया प्यारे बच्चों 2- है, डाइडेंटेट बनेगा। यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेटो, ये भी जो है 2 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बाइडेंटेट कह सकते हैं इसको हम, बाइडेंटेट है। न्यूट्रल है, सिंगल है, यूनिडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है। यहाँ पे देखिए लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ये बाइडेंटेड है प्यारे बच्चों, ये यूनिडेंटेड है। ये देखिए हेक्साडेंटेड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, हेक्साडेंटेड। ऑक्जेलेटो डाइडेंटेड, ये इसको बाइडेंटेड भी कह सकते हैं। अब हम कुछ स्पेशल देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ 5-7 और हैं, ठीक है, उनको भी हम पढ़ेंगे और उनको बड़े अच्छे से याद करना है। ये समझिए इस यूनिट के ये ABCD है और हम इनको अच्छे से याद करना है। अगर हम पढ़े CN के बारे में, CN भी एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, लेकिन प्यारे बच्चों ये टाइम के साथ इस C की साइड से भी कनेक्ट हो सकता है, N की साइड से भी कनेक्ट हो सकता है, ये C की साइड से भी कनेक्ट हो सकता है, N की साइड से भी कनेक्ट हो सकता है। SCN ये S की साइड से भी कनेक्ट हो सकता है, N की साइड से भी कनेक्ट हो सकता है। NO2 है, O की साइड से भी कनेक्ट हो सकता है, N की साइड से भी कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के जो लिगेंड्स हैं इनको एम्बीडेंट लिगेंड्स बोलते हैं। एम्बी मींस आइदर ऑफ टू। जैसे मेंढक होता है फ्रॉग, उसके लिए वर्ड होता है एम्फीबियन, दोहरी लाइफ जी सकता है, बाहर भी पानी के अंदर भी, पानी के बाहर भी। तो एम्बीडेंट ये इस साइड से भी बॉन्ड बना सकता है कोऑर्डिनेट, इस साइड से भी। एम्बीडेंट लिगेंड्स यहाँ पे हम इनको कह सकते हैं ये भी यूनिडेंटेड, मींस बॉन्ड तो एक ही बनाएंगे कोऑर्डिनेट, बट दे कैन अटैच फ्रॉम द अदर साइड। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, साइनो, इसको बोलेंगे हम साइनो या साइनाइडो भी कह सकते हैं। इसको प्यारे बच्चों थायो वर्ड सल्फर के लिए होता है, थायोसाइनेटो। ये क्या है, नाइट्राइटो, इट इज नाइट्राइटो, कि नाइट्रेट होता है, नाइट्राइटो बन जाएगा। माइनस वालों के पीछे हम ओ राइट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ लिगेंड्स तो तुम्हें लर्न करने हैं। और जैसे तुमने पढ़ा है NH3 अमीन बोलते हैं इसको, अगर ये NH2 हो जाए तो उसको आइमीन बोलते हैं। ये इसमें कुछ और बोलेंगे, जो NH3 है इसको अमीन बोलेंगे बच्चों, और इसको एमिडो बोलेंगे, एमिडो। और अगर एक और H चला जाए इसमें से
तो -2 बन जाएगा, फिर इसको बोलेंगे हम आइमीडो। आइमीडो। तो प्यारे बच्चों इतना लर्न करना है थोड़ा सा कि जो लिगेंड्स की लिस्ट है इसको प्रॉपरली बुक में से देखिए, जितने भी लिगेंड्स मिलते हैं तुम्हें उनको देखिए, उनके नेम याद करिए, ये मैंने कुछ बताए हैं, इनको भी रिपीट करिए और याद करने हैं। तो बेटा लगे रहिए ऑन द मोबाइल, मीन्स पढ़ते रहिए, और जो प्रॉब्लम है उसको सेंड करिए, ग्रुप में सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। अल्टीमेटली मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि इस साल बच्चों ये टोटली रिजल्ट तुम्हारा रहे। टीचर्स आर ओनली विद यू, दे कैन हेल्प ओनली व्हेन यू वांट, दे कैन नॉट हेल्प इफ यू डोंट वांट। पहले तो स्कूल में अगर आते हो तुम, ना चाहते हो भी तुम्हें हम काम करवा देते, लेकिन अब प्यारे बच्चों बारी यही है कि स्टूडेंट चाहेगा तो वो वही सक्सीड करेगा। तो लगे रहिए, हमारे पेपर भी होंगे, चाहे जैसे भी हो लेवल, हम पेपर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात श्योर रहेगी कि इस बार आगे कहीं भी एडमिशन लोगे एंट्रेंस टेस्ट होगा, हमारी नॉलेज वहां पे देखी जाएगी। तो प्यारे बच्चों आज बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते रहिए और एनसीईआरटी पढ़ते रहो। क्या थैंक यू बेटा, इतना ही करेंगे।